इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड्स जनरेशन एड्स की कि हमने अगर इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक के ऊपर लीड्स लेनी है तो वो हम किस तरह लेंगे। अगर हम वेबसाइट पर लीड्स जनरेशन करना चाह रहे हैं तो वो किस पर करेंगे। तो उसके लिए हम लीड्स जनरेशन जो है उसको यहाँ पे कैंपेन क्रिएट पे क्लिक करके लीड्स को क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब ये इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे वर्क करती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर हम लीड जनरेशन की ऐड रन करेंगे तो फेसबुक की ऑप्टिमाइज ऐड कैसे होंगी। वही 100 वाली कहानी कि अगर 100 बंदा आया तो 10 लोगों ने लीड फॉर्म फिल किया तो 10 लोगों का बिहेवियर नोट किया जाएगा और फिर उन जैसे 100 लोगों को ऐड दिखाई जाएगी तो वो थोड़ी और रेलिवेंट ऑडियंस होगी। अब उनमें से 30 लोगों ने लीड फॉर्म फिल कर दिया, टोटल 40 का डाटा आ गया। 40 को का बिहेवियर फेसबुक नोट करेगी और इसी तरह आगे जो है उनको ऑप्टिमाइज़ करती चली जाएगी। ऐड फेसबुक ऐड जो है अपनी कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करती चली जाएगी। तो सबसे पहले ये नेमिंग कैसे देनी है ये तो मैंने सब कुछ आपसे डिस्कस कर लिया। जो चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं वो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा टाइम को सेव करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर अब आप वेबसाइट पर लीड्स जनरेशन फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट पर लीड्स जनरेट कर रहे हैं, आपने फॉर्म लगाया हुआ है ऑलरेडी और आपने वहाँ पे नीचे सबमिट का बटन भी लगाया है और आपने फिर पिक्सल कनेक्ट किया होगा अपनी वेबसाइट से। तो पिक्सल कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। पिक्सल आपने कनेक्ट करना है और फिर नीचे आपको इवेंट बताया होगा कि आपने ये इवेंट किस तरह जो भी आपने इवेंट सेटअप किया होगा अपनी वेबसाइट पर। फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट पर एक पिक्सल जो है लगाया, यहाँ पर आपको सारे पिक्सल्स मिलेंगे, उनमें से आप वो वाला पिक्सल सेलेक्ट करेंगे जो आपने अपनी वेबसाइट पर लगाया है, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पर नीचे आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा इवेंट ट्रैक करना है। तो आपने अपने बटन पर लीड का इवेंट लगाया हुआ है या आपने कॉन्टैक्ट का इवेंट लगाया हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो है वेबसाइट की लीड्स जनरेशन ऐड रन होगी। उसमें फिर बाकी सब कुछ सेम ही है कि आपने अपनी एक इमेज बनानी है लीड्स जनरेशन के लिए जो अट्रैक्टिव हो और लोग जो है अपनी वेबसाइट आपकी वेबसाइट पर जाएं और लीड फॉर्म फिल करें। या आपने कोई वीडियो ऐसी यूज़ करनी है, अगर आप मार्केटिंग एजेंसी है तो आप डिफरेंट अपने रिजल्ट्स दिखा सकते हैं कि हमने बिजनेसेस के लिए ये काम किया और उनको इतना फ़ायदा दिया। और ऐड कॉपी का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपने किस तरीके से लिखनी है। वेबसाइट के लिए यही सिंपल स्टेप्स हैं जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप इंस्टेंट फॉर्म यानी कि फेसबुक के ऊपर ही लीड्स लेना चाह रहे हैं, आपकी जो है वेबसाइट नहीं है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, वो आप किस तरह इंस्टेंट फॉर्म बनाएंगे ताकि जब कोई कस्टमर आपका ऐड देखे और वो फेसबुक के ऊपर ही फॉर्म फिल करके आपको लीड सबमिट कर दे, ठीक है, तो आप बाद में उसको कॉल कर सकें। तो उसके लिए आप इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है जिस पर आपने लीड्स लेनी है और जिसके थ्रू आपने एड्स रन करनी है। तो उस पर आप यहाँ पे आपको ये एरर आएगा तो आपने व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है और आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और अब आपका ये पेज जो है लीड्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके बाद आपने जो करना है ये कैटलॉग का ऑप्शन यहाँ पर आना नहीं चाहिए क्योंकि ये लीड्स की एड्स हैं। तो ये हर डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, ऐड शेड्यूलिंग, ये हर चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑडियंसेस किस तरह बनाते हैं, कैसे एज टारगेटिंग करनी है, कैसे डिटेल टारगेटिंग करनी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर जहाँ पर हम लीड फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने लीड जनरेशन के लिए किस तरह स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं। तो वो मैंने डिस्कस नहीं यानी कि पिछली वीडियो में किए थे, वह ई कॉमर्स बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। तो लीड जनरेशन के लिए वो स्ट्रेटजी यूज़ होगी जो हम ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट इंटरेस्ट को यहाँ पर टेस्ट करेंगे। वार्म अप फेज़ में आप जो है अगर वेबसाइट पर लीड्स ले रहे हैं तो फिर आप वार्म अप फेज़ में जो है यहाँ पर इंटरेस्ट सब कुछ अपने लिहाज से ऐड करके और रिलेटेड इंटरेस्ट जो हैं वो टारगेट करके आप ऐड को वार्म अप के लिए रन कर देंगे और फिर आप जो है डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट करेंगे लीड्स के लिए। लेकिन अगर आप फेसबुक पर लीड्स ले रहे हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट ऐड सेट्स बनाकर और अपने डिफरेंट्स जो हैं इंटरेस्ट पर ऐड रन करें
ताकि आपके पास ज़्यादा बजट स्पेंड हो और ज़्यादा लीड्स आएँ आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग वाली स्ट्रेटजी यूज़ होगी। ठीक हो गया। प्लेसमेंट आपने अपने लिहाज से सिलेक्ट कर लेनी है, अपने कहाँ पे अपनी वेबसाइट वो अपनी ऐड को डिलीवर करवाना है, लोगों को दिखाना है किस जगह पे, फेसबुक की स्टोरीज़ में, फीड्स में, ईटीसी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट पे चले जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि लीड फॉर्म हम बेसिकली बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली थी कि ऐड नेम कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है वो मैनुअल अपनी इमेज जो लीड के लिए लगानी है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर आप अपलोड करेंगे वो वाली इमेज ऐड मीडिया पे क्लिक करके, ताकि कोई बंदा जब वो आपके इमेज में, बेसिकली आपने अपने इमेज या वीडियो में यही बताया होगा कि ये हमारी कंपनी है, हम ये काम करते हैं, या ऐड क्रिएटिव जो होगा आप इमेज यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें आपने जो है अट्रैक्टिव लिखना है कि हम, अगर आप मार्केटिंग एजेंसी है तो अगर आपने अट्रैक्टिवली लिखना है कि हम मार्केटिंग करते हैं और हमने इतने लोगों की मार्केटिंग की, यानी कि उसमें आपने इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ लिखनी है कि जो कस्टमर को कन्विंस करे कि वो वेबसाइट पर लैंड होने पर मजबूर हो। और उसके बाद आपने ऐड कॉपी मैंने डिस्कस कर ली थी कि आपने किस तरीके से लिखनी है, तो वो आपने उस तरीके से लिख लेनी है। और जो है आपने फिर आगे अपना लीड फॉर्म क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आकर आपने एक अपना लीड फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपने फॉर्म का जो है नेम देना है कि इस फॉर्म का नेम क्या है। अगर आप डिफरेंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन एड रन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने वो फॉर्म का नेम देंगे, जो भी आप फॉर्म का आप जिस रिलेटेड भी एड रन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस में ये है कि अगर हम मोर वॉल्यूम जो है इसको क्लिक करते हैं तो इससे हमारे पास लीड्स ज़्यादा आएंगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास 100 लीड्स आएंगी इसको क्लिक करने से। और इसमें जो है कस्टमर के सामने फॉर्म ओपन होता है और वो पहले ही फिल हुआ होता है, बस कस्टमर ने सबमिट पे क्लिक करना होता है तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। या अगर हमने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो उसकी डाटा में अवेलेबल नहीं है, उसकी बायो में उसकी जो है कस्टमर की प्रोफाइल की बायो में अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर मैनुअली अपलोड कर देगा, लिख देगा और फिर सबमिट कर देगा। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है फॉर्म सामने खुल जाता है और वह पहले ही फिल हुआ होता है कस्टमर की डिटेल। क्योंकि फेसबुक को जब कस्टमर प्रोफाइल अपनी क्रिएट करता है तो वहाँ पर कस्टमर ने अपनी सारी डिटेल दी होती है, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, ईडीसी दी होती है। तो वो जब इंस्टेंट फॉर्म ओपन होता है तो वहाँ पे उसको सारी डिटेल फिल हुई मिलती है, तो डायरेक्ट सबमिट कर देता है। दूसरे नंबर पे हायर इंटेंट। यहाँ पर कस्टमर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जो जब वो ऐड पे क्लिक करता है तो उसके सामने फॉर्म आता है, फिर उसको फॉर्म को मैनुअली फिल करता है और उसके बाद जो है वो फिर फॉर्म को सबमिट करता है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब इन दोनों में हमें फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है, फ़र्क क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मोर वॉल्यूम में इसका मतलब यह है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आती रहेंगी। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर के सामने पहले ही इन्फॉर्मेशन फिल है, उसने सबमिट की जाना और लीड्स आएंगी और हम उनको कॉल करेंगे और अपने बिज़नेस के बारे में उनको समझाएंगे और फिर अपनी सर्विस सेल करेंगे या प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब हायर इंटेंट में वो लोग होंगे जो मोस्ट इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर उनके सामने एक फॉर्म होगा, वो उनको मैनुअली फिल करना होगा। तो अगर तो वो नहीं इंटरेस्टेड होगा तो उसने सोचना है कि यार क्या ज़्यादा टाइम लगाना है, दफ़ा करता हूँ, तो वो ऐड को छोड़कर निकल जाएगा। और अगर उसका हायर इंटेंट है, वो मोस्ट इंटरेस्टेड है, तो वो फिर सारा फॉर्म पे टाइम लगाएगा और उसको फिल करेगा। तो यानी कि फिर वो फिल करेगा, फिर आपके पास लीड आएगी। तो यहाँ पर उसके जो है हायर इंटेंट है, वो मोस्ट इंटरेस्टेड है आपकी सर्विस में और वो इसलिए लीड फॉर्म पे टाइम लगा रहा है।
अब यहाँ पर अगर आपको 100 लीड्स मोर वॉल्यूम में आई हैं तो उसमें आपके 10 लोग जो हैं फॉर एग्जांपल कन्वर्ट होते हैं। 10% लोगों को आप कॉल कर कर अपनी सर्विस सेल कर देते हैं, या 2 लोगों को आप अपनी सर्विस सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हायर इंटेंट में अगर आपके पास 100 लोग आए हैं तो वो आप उनमें से 20 या 10 लोगों को यानी कि अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने मैन्युअली फॉर्म फिल करके सबमिट किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास लोग होंगे वो कन्वर्ट ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर आपके पास लोग ज़्यादा होंगे लेकिन कन्वर्ट कम होंगे, ठीक है। अब हमें यूज़ कौन सा करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मोर वॉल्यूम यूज़ करें। वो इसलिए कि अगर कोई कस्टमर कम भी इंटरेस्टेड है ना, तो उसको उसकी लीड और उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एक बार अपने पास आने दें, ठीक है ना। आपके पास डाटा तो बिल्ड हो। अब जब आपके पास डाटा होगा, चाहे वो इंटरेस्टेड कम भी है, बाद में जब आपकी सेल्स टीम उन्हें कॉल करेगी तो वो खुद उनका इंटेंट बिल्ड कर लेगी और उनको जो है कन्विंस कर लेगी आपकी सर्विस लेने में। जब आप उनको कुछ सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे कि ये हमने बिजनेसेस को सक्सेसफुल इनकी मार्केटिंग की है, ये वो जिस टाइप का भी आपका बिज़नेस है आप उनको दिखाएंगे, फिर उनको कॉल करके आप कन्विंस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा लोगों का डाटा होगा, तो आप ज़्यादा लोगों को इंटेंट बिल्ड करके उनको उनमें इंटरेस्ट पैदा करके उसके बाद उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है बेसिकली, तो फिर डाटा से आप खेलते रहते हैं, उनको ईमेल्स करते रहते हैं कि ये हमारा जो है हमने ये किया वो किया, तो उनका ऑटोमेटिकली इंटेंट बिल्ड हो जाता है, फिर इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, फिर एक ना एक दिन वो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। तो मोर वॉल्यूम का ये फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आप हायर इंटेंट, अगर आप ज़्यादा लोगों से, आपकी टीम कम है, आप ज़्यादा लोगों से नहीं डील करना चाहते, आप चाहते हैं कि हमारे पास जो वही लोग आएँ जो जिनके कन्वर्ट होने के ज़्यादा चांस हो, और आप ज़्यादा लोगों को यानी कि ईमेल्स वगैरह या कॉल्स वगैरह नहीं कर सकते, तो आप हायर इंटेंट कर लें। इसमें आपके पास कम लीड्स आएंगी, लेकिन वो लीड्स में से कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा, यानी कि लोग कन्वर्ट ज़्यादा होंगे, आपके प्रोडक्ट सेल्स करने के चांसेस जो हैं इसमें ज़्यादा होंगे कम लोगों से डीलिंग करने में, ठीक हो गया। तो अब ये आप अपने लिहाज से देख लीजिएगा, मैंने आपको दोनों सूरतें बता दी हैं कि ये हम किस लिहाज से कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब कस्टम में आप जो है वो अपना यहाँ पर ब्रांड का सारा प्रॉपर जो है वो बताते हैं, ये हम अपनी हेडलाइन, ये चीज़ें तो हम करते ही हैं। यहाँ पर आपके पेज का नेम आता है, ओवरव्यू में आपको यहाँ पर अपने ब्रांड की स्टोरी बिल्ड करते हैं, और उसके बाद बेनिफिट वगैरह यहाँ पर लिखते हैं। तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि जब हम कॉल करेंगे कस्टमर को तो हम खुद ही उनसे सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं मोर वॉल्यूम पे लीड फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर लीड फॉर्म का नेम दे दिया, और सबसे पहले आपने सेटिंग्स में चले जाना है, और एक आपने सेटिंग सबसे पहले ओपन करनी है, ये वाली, यहाँ पर आपने ओपन क्लिक करना है जब भी आप लीड्स जनरेशन ऐड चला रहे हो। अब इस सेटिंग का मतलब क्या है, अब यहाँ पर उन्हीं लोगों के पास वही लोग आपको लीड फॉर्म फिल कर सकेंगे जो ऐड देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास एक ऐड आया, और मैं उस ऐड को लीड जनरेशन का ऐड है, लेकिन वो मेरे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मुझे याद आया कि मेरा दोस्त शिरोज़ ये बिज़नेस करता है और उसके रिलेटेड ये लीड है, तो मुझे ये वाली जो है ऐड उसको भेजनी चाहिए, या उसको मैं शेयर करता हूँ ताकि वो ये लीड फॉर्म फिल कर कर ये सर्विस ले ले। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड में मैं ये नहीं कर सकूँगा, अगर ये पीछे से उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ तो मैं ये नहीं कर सकूँगा। वो इसलिए कि यहाँ पर वही बंदा फॉर्म फिल कर सकता है जो ऐड देखेगा। अब ओपन में अगर मेरे पास ऐड आया है और मुझे लगता है ये मेरे रिलेटेड नहीं है, मेरे दोस्त के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे उसको शेयर कर सकता हूँ और फिर वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन ऊपर वाली सूरत में वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता जब तक वो खुद ऐड नहीं देखेगा। तो यहाँ पर आप ओपन कर लें, ताकि अगर आप ऐसे लोगों के पास ऐड जाए जिनके आगे रिश्तेदार या दोस्त उस सर्विस में इंटरेस्टेड हों, वो हो
चाहे ना भी हो तो वो शेयर कर सकें आपकी ऐड को, ताकि दूसरे लोग जो है वो आपकी फॉर्म को फिल करके आपके पास लीड सबमिट कर सकें। तो ये ऑप्शन आपको समझ आ गई, ये ऑप्शन आपने ज़रूर ओपन कर लेनी है। और अब आपने कंटेंट में आना है और यहाँ पर आपने इंट्रो में अपना जो है यहाँ पर इमेज जो वाली भी शो करनी है वो आप यहाँ पर लगाएंगे, अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वही इमेज यहाँ पर शो हो जो आपने ऐड में यूज़ की है, यानी कि पीछे जब कस्टमर ने ऐड देखा वहाँ पर जो आपने इमेज यूज़ किया है वही यहाँ पर शो हो, तो आप यहाँ पर यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड वही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई वीडियो वहाँ पर यूज़ की हुई है अपनी लीड्स जनरेशन ऐड में नीचे, तो जो कस्टमर ऐड देखता है तो फिर आप यहाँ पर एक मैनुअल इमेज जो है बनवा लें वो यहाँ पर अपलोड कर लें। और वो इमेज आपकी इस साइज़ में होनी चाहिए 1200 × 628 पिक्सल्स में, ठीक है। तो वो आप एक अट्रैक्टिव सी इमेज बनवा लें और वो आपकी इमेज यहाँ पर शो होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए यही सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जो ऐड में यूज़ है वही यूज़ कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने लिहाज से, अपने बिज़नेस के लिहाज से देख लीजिएगा कि आपने कौन सी यूज़ करनी है। अब नीचे आ जाती है हेडलाइन, ये हेडलाइन है। यहाँ पर आप अपने बिज़नेस का नेम दे सकते हैं, लेकिन बिज़नेस का नेम जब यहाँ पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप जो है कोई भी हेडलाइन में आप बेसिकली यूएसपी बताते हैं कि आप क्या बेनिफिट देने वाले हैं, वो आपकी सर्विस को या आपकी प्रोडक्ट को क्यों लें। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, या तो आप अपनी ऑफ़र बता सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं, यानी कि आप अगर मार्केटिंग एजेंसी हैं तो आप बता सकते हैं कि ग्रो योर सेल्स विद अस। यानी कि अब आपने मार्केटिंग के लिए बिजनेसेस को टारगेट किया है और वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो हेडलाइन में उनको एक रीज़न मिल जाएगी कि ये हम ये फॉर्म इसलिए फिल कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी सेल्स को ग्रो करना है। इसी तरह आपके जो भी बिज़नेस के लिहाज से आपकी जो यूएसपी है, या आप ये आपके शो करना चाह रहे हैं कि लोग आपकी प्रोडक्ट क्यों बाय करें, यूएसपी या ऑफ़र देना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप हेडलाइन में देंगे। और यहाँ पर आप पैराग्राफ में जो भी लिखेंगे वो आपका यहाँ पर इसके नीचे शो होगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो है वो डिफरेंट जो है कस्टमर के प्रॉब्लम्स लिख कर उनका सोल्यूशन लिखे ले, और उनका इस तरह जो जिस तरह हम ऐड कॉपी लिखी है उसी तरह ही आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट करके डिटेल में लिख सकते हैं आप कि आप अगर ये प्रॉब्लम्स सेव कर रहे हैं, आपके बिज़नेस में सेल्स नहीं आ रही है, आपका बिज़नेस अगर ऑनलाइन नहीं है तो हम आपका बिज़नेस ऑनलाइन लेकर आएंगे, उसके ऊपर सेल्स लेकर आएंगे, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चंस बताने हैं कि हमने क्वेश्चंस कौन कौन से पूछने हैं अपने कस्टमर से। तो हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन यहाँ पर प्री फिल क्वेश्चंस में आएंगे, और यहाँ पर हम ईमेल अगर पूछना चाह रहे हैं तो हम ईमेल यहाँ पर जो है रहने देंगे। अगर हम नई ईमेल लेना चाह रहे हैं तो हम डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप न्यू जो है क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप फ़ोन नंबर लेना चाह रहे हैं तो फ़ोन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर आप यहाँ पर जो है उसका एड्रेस वगैरह लेना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डेमोग्राफिक्स में उसकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाह रहे हैं, जेंडर या उसका मैरिटल स्टेटस जानना चाह रहे हैं, मैरिज यानी कि मैरिड है या नहीं वो, या उसका कोई और स्टेटस, वर्क में आप उसका जॉब टाइटल यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं कि क्या जॉब करता है, वर्क फ़ोन नंबर, वर्क ईमेल वगैरह, नेशनल आईडी नंबर में आप कुछ यानी कि आईडी कार्ड नंबर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर आप इस तरह क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर जो है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आप ये अपने लिहाज से यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है आता है प्राइवेसी पॉलिसी। अब जब भी आपने जो है लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपकी वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी का फॉर्म होना ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं, अगर आप यानी कि इंस्टेंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने ऐसे पेज का लिंक देना है जहाँ पर आपकी वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हो
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर ऐड करने के लिए मैं जो आपको मेथड बताऊँगा वो 2 मेथड बताऊँगा। पहला मेथड ये है कि आप यहाँ पर एक पेज पे जाएँ, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पर आप पहला लिंक क्लिक कर लें। यहाँ पर अब आपने अपना कंपनी का नेम देना है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम देना है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी यानी कि इस तरह नेम URL दे दें, किसी और अपनी वेबसाइट का दे दें, यानी कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ दे दें। सॉरी, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम देना है कि आपकी वेबसाइट का नेम क्या है। यहाँ पे आपने URL देना है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर भी आप यहाँ पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फिल कर दें। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं ये सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहा, आप गूगल एडसन यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहा, क्या आप एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी कर रहे हैं यानी कि गूगल के अलावा, तो इसको आप यस कर लें, क्योंकि हम वहाँ से भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं फेसबुक से, तो इसको आप यस कर लें। तो नेक्स्ट कर दें इसको। अब यहाँ पे हमने इसको अपना कंट्री बताना है कि किस कंट्री में हम एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर जो है अगर आप पंजाब सेलेक्ट कर लें या कोई भी जो है जहाँ पर आप लोकेटेड है ना, जिस स्टेट में, उसको आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पंजाब में अगर जो है लोकेटेड हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिसमें भी आपकी कंपनी लोकेटेड होगी आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है इंटर कर देना है। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद आपने यहाँ पर जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी एक आपके जो बिज़नेस का नाम होगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये आपकी सारी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। अब आपने यहाँ से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक करके और अब आप यहाँ पर जाएंगे और ऐड कस्टम डिस्क्लेमर या आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर आ गया ना प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ऐड कर देना है। वही जो आपने इधर से कॉपी किया और यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर आप जो है लिंक का टेक्स्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक हो गया। अब ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक टेक्स्ट ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया आएगा ये। अब नेक्स्ट हम स्टेप पे जाएंगे और यहाँ पर अब हम अपना थैंक यू का यानी कि फेसबुक के ऊपर ही एक पेज थैंक यू जो है वो बनाएंगे। जब कस्टमर लीड फॉर्म फिल कर रहे तो उसके सामने क्या पेज जो है पॉपअप हो, तो यहाँ पर आप जो है थैंक यू आर ऑल सेट ये आप लिख सकते हैं, या अपने लिहाज से थैंक यू फॉर सबमिटेड योर फॉर्म वी विल कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल, इस तरह लिख सकते हैं, या आवर टीम विल कॉल यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल से लिख सकते हैं कि हमारी टीम आपसे कॉल करेगी, सेल्स टीम आपसे कॉल करेगी, आपको कॉल करेगी और आपसे आपको सारा सिस्टम समझाएगी और आप कॉल को अटेंड करिएगा, रेडी रहिएगा। या आप डेट भी दे सकते हैं, टाइम भी दे सकते हैं कि इस टाइम पे कॉल करेगी, या आप यहाँ पे कुछ भी आप जो है ना अपने नेक्स्ट जो उसकी मूवमेंट होगी, नेक्स्ट उस जो फनल होगा उसके बारे में आपने यहाँ पर उसको डिटेल दे देनी है कि अब हम ये करेंगे। आपने फॉर्म फिल कर दिया, थैंक यू सो मच, आपका फॉर्म हमें मिल गया, या और यहाँ पर आप ये बताएंगे कि अब हम आपको कॉल करेंगे या आपको ईमेल भेजेंगे, अपनी ईमेल चेक करें, या इस तरह आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वो आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो होगी। अब जब वो फॉर्म फिल कर लिया, ये चीज़ें हम आपने लिख ली, अब वो कॉल टू एक्शन अब आप उसको क्या देंगे, वो आप यहाँ पर उसको कुछ भी दे सकते हैं। आप कॉल बिज़नेस करके यहाँ पर अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करके और यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेगा और अपने मोबाइल से ही आपको कॉल कर लेगा। ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने टेक्स्ट दे देना है कॉल नाउ। ठीक हो गया। अगर आपका यानी कि आप उसको वेबसाइट पर लैंड करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से व्यू वेबसाइट पर व्यू वेबसाइट, यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन बटन दें और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दें। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दें और यहाँ पर कॉल टू एक्शन में आप जो है बटन जो यहाँ पर है वो आप लिख दें विजिट वेबसाइट नाउ भी लिख सकते हैं, विजिट वेबसाइट नाउ, ताकि वो यहाँ पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर चला जाए। तो इस तरह आप ये जब आपका फॉर्म बन जाएगा तो आप उसको यहाँ से पब्लिश कर दें।
ठीक हो गया। ये मैसेजेस वाला हमने फॉर्म दिया, तो अब आपका फॉर्म तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इसको यहाँ से पब्लिश कर देना है, तो आपका फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उस पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पीछे आपका फॉर्म लग जाएगा। इसको मैं अब कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये फजूल सा बना है और इसकी ज़रूरत भी नहीं मुझे, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपका फॉर्म यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, वो वाला फॉर्म, ठीक है। और फिर आप ऐड को पब्लिश करेंगे तो ऐड आपका चल जाएगा। अब जब आप कोई भी ऐड पब्लिश करेंगे, ठीक है, उस अगर आपका पेमेंट मेथड ऐड अकाउंट से आपके अटैच है तो वो यहाँ पर आपकी ऐड पब्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कार्ड अटैच नहीं है और आपने पीछे बिज़नेस मैनेजर से अटैच किया हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ पर नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर अगर आपने बिज़नेस मैनेजर में मैंने आपको बताया था ना कि आपने वहाँ पे अपना कार्ड सिलेक्ट अपनी पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है, ताकि जब भी आप ऐड रन करें तो आपका जो पेमेंट मेथड है वो आप वहाँ से यूज़ कर सकें। तो अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट अगर ये करूँगा कि मैं वही अपना पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहता हूँ जो मैंने बिज़नेस मैनेजर में ऐड किया था, तो वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और मैं नेक्स्ट कर दूँगा। अगर आपने वहाँ पर ऐड नहीं किया तो आप यहाँ पर ऐड करके नेक्स्ट कर सकते हैं और फिर आपको जो है अपने कार्ड की डिटेल इंटर करनी होगी। यहाँ पर सारी अपना कार्ड का जो है कार्ड नेम, जो आपका कार्ड पे नेम है वो यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो है वो 16 डिजिट जो कोड होता है कार्ड नंबर वो, और यहाँ पर उसकी जो एक्सपायरी होती है मेरा ख्याल है कार्ड की, और यहाँ पर कार्ड के ऊपर एक कोड लिखा होता है वो इंटर करेंगे तो आपकी जो है ये ऐड पब्लिश होगी। तो पेमेंट के हवाले से भी हमारा कवर हो चुका, और लीड्स जनरेशन वेबसाइट पर कैसे करनी है ये भी कवर हो गया, और इंस्टेंट फॉर्म में अगर फेसबुक पर ही करनी है तो ये भी हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रीटारगेटिंग की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस आने वाली वीडियोस में हम रीटारगेटिंग कैसे करते हैं और लुक अलाइक्स अपनी ऑडियंसेस कैसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।